This is the last topic of this chapter number 2, the global influence of the Russian Empire, of the Russian Revolution and the USSR. तो इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या पड़ा रशियन रेवोल्यूशन का और USSR पर. तो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक टुक पावर. सब पूरे यूरोप के अंदर सबने देख लिया कि जितनी की पूरी जो पावर थी वो बोल्शेविक के पास में आ गई एंड केप्ट इट, और इसने आगे तक चला कर रखी, यानी कि पावर आगे तक बोल्शेविक के पास में रही. हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. जो कि वर्कर्स की जो स्टेट थी, जो मतलब सभी लोग चाहते थे कि किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी थी कि यह वर्कर्स का स्टेट हो, वर्कर्स को सारी फ्रीडम्स मिले, है ना. और फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द पूरे वर्ल्ड के अंदर सब ने इसी इमेजिनेशन ने अपनी ओर ध्यान खींचा कि किस तरह से वर्कर्स को मतलब जो है कि वो सारी की सारी पावर्स मिले और उसको फ्रीडम्स मिले और उसकी और इक्वलिटी हो. इन मैनी कंट्रीज़ कम्युनिस्ट पार्टीज़ वर फॉर्म्ड. कितनी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टीज़ बनी, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. कम्युनिस्ट पार्टी जो है ग्रेट ब्रिटेन में भी बन गई. द बोल्शेविक्स एनकरेज्ड कॉलोनियन पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट. बोल्शेविक ने एनकरेज किया जो भी रशिया के पास के आसपास के जो देश थे, तो वहाँ पे कॉलोनियन जो भी लोग थे, है ना, और उन सबको ही इस एक्सपेरिमेंट की ओर जो है कि उन्होंने फॉलो किया. किस तरह से, जैसे कि हमारा इंडिया भी उस समय कॉलोनी पीरियड था. कॉलोनी कैसा था कि हमारे यहाँ पर किसका राज था, अंग्रेज़ों का शासन था. ऐसे ही वहाँ के रशिया के आसपास जितने भी देश थे किसी न किसी लोगों का वहाँ पर शासन था. तो उन लोगों को भी वर्कर्स के लिए जो है कि इम्प्रूवमेंट के लिए काम करने थे. मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द USSR पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट. जो ईस्ट के अंदर जो देश आते थे, कौन कौन से आ गए अपने ईस्ट के, जैसे इंडिया आ गया और ये अपना ये वियतनाम आ गया, चाइना आ गया, जापान आ गया, है ना. तो इन ये भी जो है कि जो रशियंस नहीं थे ये, तो ये लोग भी जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि क्या कह सकते हैं कि अट्रैक्ट हुए थे इस ये कॉन्फ्रेंस में, है ना, जो कि 1920 में हुआ था. एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंट्रन एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी. और कॉमिंट्रन का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बोल्शेविक पार्टी ने जो बनाई थी, सोशलिस्ट पार्टी. जो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जो संस्था बनी थी उसको हमने कॉमिंट्रन का नाम दिया है. सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द USSR's कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट. यानी उस समय कम्युनिस्ट कह सकते सोशलिज्म का जो आइडिया था वो इतना ज़्यादा प्रचारित हो गया, है ना, इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि लोग जो है ईस्ट में आके USSR के जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर आकर एजुकेशन लेने लगे, कम्युनिस्ट पार्टी के या कम्युनिस्ट के बारे में जानकारी लेने लगे. बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, हम सब जानते हैं कब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार, 1914 से लेकर के 1940 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था. और सेकेंड वर्ल्ड वार जो चला था वो हम देखते हैं कि व्हेनेवर बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, द USSR हैड गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर. तो मतलब जो है कि USSR ने जो है कि क्या करा था कि एक पूरे ग्लोबल फेस में, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको एक फेस मिल गया था और उसको एक ऊंचाई मिल गई थी, है ना, क्योंकि USSR के अंदर सब सोशलिज्म को ही पार्टिसिपेट कर रहे थे या उसी को ही सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है, सोशलिज्म आइडिया को जो सपोर्ट कर रहे थे उससे USSR को एक पहचान मिल गई थी पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, लेकिन इसको जो पहचान मिली थी इसके डिफेक्ट्स भी हैं, इसमें कुछ कमियां भी हैं और हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या कमियां हैं. ठीक है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार चला था वो कब तक चला था, 1939 से 1945 तक, है ना. तो इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वार चला था. तो अब 45 के बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, 1950s आ गया, 1945 में ख़त्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार. ठीक है, अब 50 में क्या देखते हैं, येट बाय द 1950s इट वाज एक्नॉलेज्ड विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द USSR वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन. कि रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पर जो कि आइडियाज़ रखे गए थे उन आइडियाज़ को फॉलो नहीं किया गया. इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन. पूरे सोवियत यूनियन में भी इसको फॉलो नहीं किया गया. ए बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए ग्रेट पावर. पहले रशिया एक बैकवर्ड कंट्री थी, फिर ये ग्रेट पावर बन गई. कब, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में. इट इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड. क्योंकि इसकी इंडस्ट्रीज़ और
जो एग्रीकल्चर था उससे इंडस्ट्रीज़ चली, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई वहाँ पर, और उसके बाद में गरीबों को बहुत ज़्यादा पूरा खाना मिलने लग गया, वो भी भूखे नहीं रहे। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन्स, लेकिन फिर भी ऐसी कई फ्रीडम्स थी जो इसने अपने सिटीजन्स को नहीं दी। एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज़, इसकी ऐसी पॉलिसीज़ थी, ऐसी विद्रोही रिप्रेसिव पॉलिसीज़ यानी विद्रोही पॉलिसी थी जिसकी वजह से सभी को जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ। बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत तक, द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द USSR एज ए सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन, और इंटरनेशनल रेपुटेशन जो थी USSR की वो सोशलिस्ट कंट्री के रूप में लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि USSR ने जो USSR की जो कि पॉपुलैरिटी होनी चाहिए थी, जो कि सब लोग उसको रेस्पेक्ट देनी चाहिए थी, वो USSR को वो रेस्पेक्ट नहीं मिली, क्योंकि उसकी नीतियाँ ही कुछ ऐसी थी। जबकि लोग सारे के सारे पूरे देश के लोग जो चाहते थे कि सोशलिस्ट का जो आइडिया था वो सबसे बेस्ट था, है ना, बोल्शेविक पार्टी इसको आगे तक लेकर गई, लेकिन जो USSR की जो नीतियाँ थी उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। दो इट वॉज रिकग्नाइज्ड दैट सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल एन्जॉयड रेस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल, लेकिन फिर भी सोशलिस्ट जो आइडियल्स थे उसको लोग आज भी रेस्पेक्ट देते हैं और उसको मानते हैं। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, लेकिन सोशलिस्ट का आइडिया कहीं ना कहीं हमारे इंडिया भी एक्सेप्ट करता है ना, तो लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग जो हैं अपनाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से। यानी सोशलिस्ट के आइडिया को आज पूरे देश के अंदर ग्लोबल रूप में अपना लिया गया है, लेकिन फिर भी USSR की कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिसके कारण उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली। तो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर नंबर 2, and on Monday we would like to do the question answer of this chapter number 2 here. Okay, thank you.